नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। पाकिस्तान में महामारी से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इसको कम करके बता रही है। डॉक्टर्स ने इमरान खान की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान में असली सच क्यों नहीं बताया जा रहा। आज की वीडियो में ज़रिया आरिफ और उसके पैनल ने ये बताया है कि पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत हमसे ये सच्चाई क्यों छुपा रही है, हमें असली तथ्य क्यों नहीं बताया जा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये शॉर्ट वो क्या कह रहे हैं, जरा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज चलाइए। बतीरा रहा है खास तौर पे गवर्नमेंट का कि इन्होंने हकायक छुपाए हैं। पूरी अवाम इस वक्त जो है वो एक मसाइल से गुजर रही है और एक बड़ा सानिया होने लगा है। हम ये समझते हैं कि होने वाला है और हो भी रहा है। हुकूमत हकाइक छुपा रही है, कोरोना से अमवात की असल तादाद नहीं बता रही है। ये डॉक्टर्स की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि कोरोना केसेस की असल तादाद छुपाने से क्या हुकूमत को कोई फायदा पहुंच सकता है? जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले बताइएगा, अगर हुकूमत छुपा भी रही है कोरोना वायरस के केसेस की तादाद, तो कोई बेनिफिट है इन लोगों को? देखिए, हो सकता है कि एक हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा दिखाने के लिए कि जी हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया है, वो अमवात ना बता रही हो। बिल्कुल ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कराची का मैंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली है कि वहां पे जो लोग किसी और बीमारी से भी मर रहे हैं, वहां पे पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं पैसे दो तो डेड बॉडी देंगे, वरना हम इसके ऊपर छाप लगा देंगे ये कोरोना का और तुम्हें डेड बॉडी नहीं मिलेगी। इसका क्या इलाज है? ये कराची का मैंने खुद वहां पे तहकीक की है। मेरे एक जानने वाले के डेड बॉडी का मसला वहां बना हुआ था। उसने मुझे कहा जी किसी को यहाँ कोर कमांडर को कहें कि ये लेके दे, क्योंकि मुझे ये कह रहे पैसे मांग रहे हैं। आप माशरे को भी तो रोना रोए ना। हुकूमतें बेईमानी करती हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हो सकता है अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो असल सूरत हाल है उससे उसको झूठ बोला हो, उसको छुपाया हो, वाज़ेह दिखाया ना हो, और नंबर जो है फिगर्स वो फच किए हों। लेकिन ये दूसरा पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब बाहर से लोग आ रहे थे और महकमा सेहत की टीमें एयरपोर्ट्स पे बिठाई गई कि आपने चेक करना है, रात 9-10 बजे के बाद वो गायब हो जाते थे। और अगर कोई बैठा है तो मुसाफिरों से पैसे लेके उनको कहते थे जाओ। क्वारंटीन सेंटर्स में आपने लोगों को डाला, सिक्योरिटी गार्डों ने पैसे ले लेके उनको छोड़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि एक आदमी 14 दिन बताया जा रहा है कि क्वारंटीन में रहा है, वो मुल्तान में पॉजिटिव निकल आया बाद में कि जी 14 दिन वहां नहीं, हालांकि वो वहां रहा ही नहीं। उसकी हाजिरी लगी, सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देके मुल्तान निकल गया, जंग में रखा हुआ था उसको। अब आप देखें, मैं जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं, ये आप हुकूमत छोड़ के फरिश्तों की हुकूमत भी ले आए। असल चीज ये है, मुझे हुकूमत से हमदर्दी नहीं। अभी सदीकी साहब, नसीम सदीकी कह रहे थे कि हम दूसरे मुल्कों से बड़े बेहतर हैं। भाई बेहतर तो हैं, लेकिन हमारे वसाइल भी तो उन मुल्कों की निस्बत बड़े कम है। हम इनको रखेंगे कहां? ये बीमार होनी शुरू। आज जब आपके 50-60 हजार पे आपके बीमार पहुंचे हैं, लिस्ट पहुंची है, तो अस्पतालों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं। और अगर ये खुदा न खास्ता बढ़ता है, 1.5 लाख ऊपर चले जाता है, फिर आप उनको रखेंगे क्या? सड़कों पर डालेंगे? अवाम का मसला ये है कि वो अभी तक डिनाइल में है। कई मुझे कहते हैं ये झूठ है, जी फ्रॉड है, ये इन्होंने WHO से इन्होंने पैसे डॉलर देते हैं, वो इसलिए ये ड्रामा दिखा रहे हैं। हमने तो किसी को बीमार को नहीं देखा, हमने तो किसी को मरते नहीं देखा। ये आज भी लोग पूछ रहे हैं। सही, अपना बचाओ हमें खुद करना है। वेरी सिंपल। मोना, ये जो इल्जाम लगा है, आप समझती हैं ये दुरुस्त इल्जाम? इसकी दुरुस्तगी पे तो ज़रिया मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से हमें कमेंट करना चाहिए, और ये हो भी सकता है कि ये दुरुस्त इल्जाम हो, क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी कम है। कुछ बैनुल-अक़वामी एजेंसीज का ये ख्याल है, पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं वो जानबूझकर कोई उन्होंने टेस्टिंग कैपेसिटी कम रखी हुई है ताकि रिपोर्टिंग कम हो। एक तो उसका ये जाविया है। दूसरा आए फुली इंडोर्स, अभी जो जनरल साहब कह रहे थे, ऐसे केसेस मेरे खुद जाती तौर पर मैं लोगों को जानती हूँ जिनकी अमवात किसी दूसरी वजह से हुई है, लेकिन उनकी बॉडीज हैंड ओवर नहीं की जा रही हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से। एक केस आगा खान में हुआ, कराची में हुआ,
और ये केसेस सामने आए कि उनकी बॉडीज हैंड ओवर नहीं की जा रही, उनको कहा जा रहा है कि जी आप इस पे ये कोरोना वायरस की वजह से हलाकत हुई है, और वो उसके रिश्तेदार प्लीड कर रहे हैं, उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं भाई हमें पता है हमारे लवाई की इनको क्या बीमारी थी क्या नहीं थी, ही वॉज नॉट कोविड पॉजिटिव और वगैरह वगैरह। ये एक वहां पर एक नया एक उन्होंने गोरख धंधा चलाया हुआ है। दूसरा, इस किस्म की रिपोर्ट्स एक तो मैंने लाहौर से भी देखी है, एक लाहौर से एक शख्स ने अपनी बीवी के हवाले से एक रिपोर्ट बनाई हुई थी कि उनको भी लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शंस थमा दी गई हैं और कहा गया है कि आपकी वाइफ को कोरोना है और हम उनको क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर रहे हैं, और वो शख्स कह रहा है कि उसको कोरोना नहीं है, उसका टेस्ट नेगेटिव आया है, ये फिर भी उसके ऊपर इन्फोर्स कर रहे हैं। तो हमें मुझे लगता है थोड़ा सा पिक्चर की या जो सिक्का है उसके दोनों रुख देखने चाहिए, हमें दोनों चीजों को असेस करके ये चीज सामने लानी चाहिए। लेकिन एक बात का मैं बड़ा श्योरिटी से बात करना चाहती हूं, जब भी जिस भी चीज का प्रॉब्लम आता है मुल्क में, अगर यहाँ पर कोई इकोनॉमी का मसला है तो सारे इकोनॉमिस्ट्स को हम लोग सरगर्म कर लेते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको हम कहते हैं आपकी जो राय है उसके हिसाब से फैसला होगा। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है कोई एग्रीकल्चर का, तो हम तमाम अपने किसान भाइयों को, एग्रीकल्चरिस्ट को, उनको बिठा लेते हैं। अभी मसला सेहत का है, ये बात इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हमारे नर्सेज, इनकी जो राय है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, जिन्होंने प्लाज्मा के थ्रू कहा है कि इलाज मुमकिन है वगैरह वगैरह, वो कुछ जैसे सिंध हुकूमत भी उसको प्रैक्टिस कर रही है, तो इनका रोल सरे फहरिस्त होना चाहिए। छुपाने में कहीं ना कहीं हुकूमत को इसका फायदा पहुंच रहा है। मुजम्मिल साहब, मैं समझता हूँ जो डॉक्टर्स की बात है, उन्होंने कहा डॉक्टर्स की बात को अहमियत दें, तो जो ये सवाल है ये तो डॉक्टर्स की बात से ही निकल रहा है ना। अब सवाल ये है कि जब टेस्टिंग इतनी कम है और जब छोटे अजला में, तहसीलों में लोग बगैर टेस्ट के मर रहे हैं, वो डॉक्टर्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स उनसे अंडर थ्रेट हैं, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में तो रोज़ाना 1 लाख टेस्ट हो तो भी काफ़ी नहीं है। 22 करोड़ का मुल्क है, जिन मुल्कों की आबादी हमसे आधी से भी कम थी, उन्होंने रोजाना 1-1 लाख से ज्यादा के टेस्ट किए हैं। मुझे नहीं समझ आती जिस मुल्क, जो इतना मजबूत मुल्क है, जिसके पास एटम बम है, हम टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं 3 महीने में अपनी बना सके, वो चंद मशीनें नहीं खरीद सके, हर जिलों में नहीं पहुंचा सके, जो जिनके लिए जो जरूरी है टेस्टों के लिए, और किट्स पे अपने सारे वसाइल नहीं खर्च कर सके। हमने अंडरपास तो अनाउंस कर दिया लाहौर में, लेकिन हम किस टेस्टिंग और किट्स की तरफ नहीं जा सके। मैं समझता हूँ जनरल साहब ने उस वक्त भी बात का बुरा मना लिया, हुकूमत की सीरियसनेस और यकसुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत ही कोरोना को कोई बीमारी मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत का ख्याल है ये कोई थ्रेट वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। भाई जब गवर्नमेंट कह रही थी कि हम स्मार्ट लॉकडाउन जा रहे हैं, अब खोलने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने प्लीड ही नहीं किया जाके सुप्रीम कोर्ट में केस के ये नहीं खोलना चाहिए, और वो एक तरफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई काउंटर दलाइल देता तो बात बनती ना। जो बात गवर्नमेंट ने कही, जो हुई, उसी के मुताबिक फैसला हो जाना था। डॉक्टर्स ने तो इससे भी ज्यादा अब शोर मचाना है। बिल्कुल डॉक्टर अमजद शोएब साहब ने, जनरल साहब ने ठीक कहा है कि अस्पतालों ने मरीज नहीं लेने, सड़कों पे मरीज होने हैं। भाई इटली में ऐसा हुआ, लंदन में ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होगा? उसके बाद वो लोग कर्फ्यू पे गए, उन्होंने गलतियों से सबक सीखा। हम भी वही गलतियां कर रहे हैं, पर जब वो गलतियों से सबक सीखने का वक्त होगा तब हमारे पास वो वसाइल नहीं होंगे। सही। सिद्दीकी साहब, इसमें देखें 2 चीज़ें हैं। यंग डॉक्टर्स का जो पहले भी है ना, थोड़ा सा उनका सियासी मामलात भी रहे हैं और वो इल्ज़ाम तराशी इस किस्म की करते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को कोई इसमें फ़ायदा है। इब्राहिम, देखें मेरे लिए तो ये बात बड़ी बाइसे तशवीश है कि मार्च के एंड में असद उमर साहब ने और जफर मिर्जा साहब ने, दोनों ने ये क्लेम किया था कि अप्रैल के एंड में हम 30,000 टेस्ट पर डे करेंगे। उसके साथ साथ चेयरमैन एनडीएमए ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेबिलिटी अब इतनी है कि हम 25,000 टेस्ट पर डे कर सकते हैं। और ईद से 1 दिन पहले हमने टेस्ट किए 14,000 और एक हमें स्पाइक नजर आया। उसमें जिस दिन 14,000 टेस्ट हुए थे उसमें हमें स्पाइक नजर आया, टोटल केसेस में भी और डेथ्स में भी। उसके बाद पता नहीं क्या पुरस्कार हुआ कि हमने ईद के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन वो टेस्ट हमारे गिरकर 8,000 तक आ गए।